नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक ही रात में 17 जगह फटे बादल, 18 लोगों की मौत, 34 लापता, 332 के रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में सोमवार रात को 17 जगह बादल फटे हैं। मंडी जिले में 15 जबकि कुल्लू और किन्नौर जिले में एक जगह बादल फटा है। मंडी जिले में बारिश, बादल फटने और ब्यास नदी पर नालों के रौद्र रूप से भारी तबाही हुई है। मंडी में 16 लोग समेत पूरे प्रदेश में 18 लोगों की जान चली गई है। 33 लोग अभी भी लापता है, दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। 332 लोगों को जगह जगह से रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई गई है। अकेले मंडी जिले में 24 घर और 12 गौशालाएं जमींदोज हो गई है। 30 पशुओं की मौत हो गई है। कोकला के समीप पटकरी प्रोजेक्ट बह गए, कई पुल ध्वस्त हो गए हैं। थुनाग उपमंडल में कोकला में भी रात को बादल फटने से आई बाढ़ में करीब 8 घरों के साथ 24 लोग बह गए। मंगलवार शाम को 9 सांप मिले जबकि 21 लोग लापता है। गौर उपमंडल की सियांज में सोमवार रात को बादल फटने से 9 लोगों के साथ 2 घर भी बह गए हैं। इनमें से 2 के सांप मिले हैं। बाड़ा में एक घर के रहने से 6 लोग दब गए हैं। इनमें से 4 को रेस्क्यू कर लिया गया है जबकि 2 के सांप बरामद हुए हैं। बस में फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया जबकि परवाड़ा में मकान बहने के कारण एक ही परिवार के 2 सदस्य लापता है। एक सांप बरामद कर लिया गया। करसोग में बादल फटने से पुराना बाजार नेगली पुल से 4 लोग लापता है जबकि एक सांप बरामद कर लिया गया है। यहाँ 6 घरों को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ ने लापता लोगों की खोज के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी है। टेकरी प्रोजेक्ट से करीब 2 दर्जन लोग रेस्क्यू किए गए हैं। लस्सी मोड़ में 1 अर्ब, रैल चौक में 4 मवेशी बह गए। पटिकरी में 16 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट भी बाढ़ में बह गया है। इसका नामो निशान तक नहीं रहा है। करसोग उपमंडल के कोटी नाला में सोमवार रात नदी किनारे 7 लोग फंस गए। इन्हें एनडीआरएफ की टीमों ने सुरक्षित बचाया है। इसके अलावा एक घायल को भी रेस्क्यू किया गया है। करसोग इमलाखड़ में रिकी गांव से 7 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। करसोग बाईपास से भी 7 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। करसोग कॉलेज से 12 छात्रों और 4 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ के चलते इन सभी जगहों में भारी नुकसान हुए हैं। सोमवार रात ब्यास नदी का पानी मंडी शहर में घुसने से रात भर लोगों में अफरा तफरी मची रही। जल भराव के कारण पंडो बाजार रात को ही खाली करवाना पड़ा। कुल्लू के आनी बहना में करसा नाले में बादल फटने से एनएच पूरी तरह से बंद हो गया है। किन्नौर में सांगला तहसील के करोग नाला में भी बादल फटे में चंबा में धुंध के चलते सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है जबकि कांगड़ा में ब्यास पुल नादौन के पास पंचायत गुरुकाल के नजदीक निर्माणाधीन पुल के नीचे एक महिला का शव बरामद हुआ है। धर्मपुर उपमंडल की सियाटी गांव में बादल फटने की घटना के बाद 2 घर और 5 गौशालों को नुकसान पहुंचा है। जोगिंद्रनगर उपमंडल में नेरी कोटला में एक अज्ञात सांप बरामद हुआ है। सदर उपमंडल में मंडी शहर में फैलिस कॉलोनी टारनोर डाइट मंडी में जल भराव भारी बारिश के चलते 56 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, सड़कें बहाल करने के निर्देश है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचा दी है। जिला मंडी, कुल्लू, किन्नौर और सिरमौर में जान माल की हानि हुई है। सड़कें और पेयजल योजनाओं को दुरुस्त करवाने के लिए लोकमान विभाग और जल शक्ति विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी अवकाश पर जा सकेंगे। 25,000 कर्मचारियों को फील्ड में लगाकर सड़कें बहाल करने में लगाया गया है। लोकमान विभाग ने सोमवार को 4 वैली ब्रिज कुल्लू भेजे। मंडी और कुल्लू में इन्हें 15 दिन के भीतर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। लोकमान विभाग की मैकेनिकल विंग को 13 नए वैली ब्रिज बनाने के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों में बच्चों को दी जाए छुट्टी, शिक्षकों और गैर शिक्षण स्टाफ से लिया जाए काम। शिक्षा निदेशालय ने सरकार को पत्र लिखकर सभी जिलों के उपायुक्तों को शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को इन दिनों स्कूलों में आने से छूट न देने को लेकर निर्देश जारी करने का आग्रह किया है जब तक कि उस विशेष क्षेत्र में सभी सरकारी संस्थान बंद न हो जाए। इन दिनों कई जिलों में भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। स्कूल बंद होने की स्थिति में शिक्षा निदेशक ने जिला प्रशासन से
शिक्षकों और गैर शिक्षण स्टाफ से स्कूलों में अन्य पेंडिंग कार्य करवाने के निर्देश जारी करने को कहा है। आउटसोर्स भर्तियों से जुड़े मामले में अब होगी 28 जुलाई को सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भर्तियों से जुड़े मामले में सुनवाई 28 जुलाई के लिए टाल गई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर आंशिक तौर पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दायर करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए मामले की सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित करने के आदेश दिए हैं। 11 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी मामले में साइबर पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया व्यक्ति। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक कर 11 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी मामले को लेकर साइबर पुलिस ने बेंगलुरु से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस ने छठी गिरफ्तारी की। आरोपित को गिरफ्तार कर साइबर पुलिस शिमला की टीम शिमला लेकर आई है। साइबर पुलिस की टीम बेंगलुरु में बीते करीब एक सप्ताह से छापेमारी कर रही थी, लेकिन उक्त आरोपित पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। हालांकि अब उसे गिरफ्तार किया गया। जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। मौसम विभाग ने 2 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 2 जुलाई को कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और शिमला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 और 4 जुलाई को राज्य के कुछ भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, वहीं 5 से 7 जुलाई तक राज्य के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते प्रदेश भर में 406 सड़कें बंद हो गई है। सबसे अधिक जिला मंडी में 248 सड़कें बंद हो गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आगामी 24 घंटों में मुख्य सड़कों को खोल दिया जाएगा। वहीं प्रदेश में 1515 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से सैकड़ों गांव अंधेरे में हैं। जिला मंडी में सबसे अधिक 994 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। वहीं 171 पेयजल योजनाएं ठप है, जिससे राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में पेयजल आपूर्ति बाधित है। हिमाचल की जेलों में अब वर्चुअल माध्यम से होगी हर तरह की पेशी, समय और संसाधनों की होगी बचत। हिमाचल प्रदेश की जेलों में कैदियों की पेशी का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। अब गुजरात की तर्ज पर कैदी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे, जिससे जेल से कोर्ट तक उन्हें लाने और ले जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। ये व्यवस्था लागू करने के लिए प्रदेश की जेलों में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। इस बदलाव से जहां समय और संसाधनों की बचत होगी, वहीं कैदियों को कोर्ट लाने और ले जाने का जोखिम भी कम हो जाएगा। उच्च न्यायालय और प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलते इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश में अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 425 रुपए प्रतिदिन तय। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में कार्यरत अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करते हुए अब इसे 425 रुपए प्रतिदिन अथवा 12,750 रुपए प्रति माह निर्धारित की है। ये दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये दर सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होगी, चाहे वे महिला हो या पुरुष, वयस्क हो या किशोर। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों को इसमें 25% अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। एनएचएआई अधिकारी से मारपीट के आरोप में कैबिनेट मंत्री के खिलाफ शिमला में एफआईआर दर्ज, दिल्ली पहुंचा मामला। शिमला जिले के भट्टाकुफर में बीते दिन 5 मंजिला भवन गिरने के बाद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह व अन्य लोगों पर एनएचएआई के अधिकारी से मारपीट करने का आरोप लगा है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं ये मामला दिल्ली केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंच गया है, जिसे केंद्रीय मंत्री ने गंभीरता से लिया है। एनएचएआई अधिकारी से मारपीट पर गडकरी नाराज, सीएम सुक्खू से की बात, तत्काल कार्रवाई की मांग। शिमला में एनएचएआई अधिकारी के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नाराजगी जताई है। इस मामले को लेकर गडकरी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात कर तत्काल न्यायपूर्ण कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
गडकरी ने कहा है कि इस मामले में जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए और बिना देरी के न्याय मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट के जरिए दी है। भारी बारिश के बीच एचपीयू ने नहीं बदला शेड्यूल, तय समय पर होगी स्नातकोत्तर परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू की स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज की परीक्षाएं तय शेड्यूल के अनुसार जारी रहेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह व प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा से बीच चर्चा करने के बाद विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर परीक्षाएं जारी रखने का निर्णय लिया है। हालांकि प्रदेश में जारी बारिश के चलते अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रहता है तो उनके लिए विशेष परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा।